इस्लामिक स्कॉलर्स के बयानात सुनने के लिए हमारे ऑफिशियल चैनल अल रहमान डिजिटल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे भाइयों, ये दीन एक अहद है बंदे और अल्लाह के दरमियान। इस अहद की पासदारी करनी है, वफादारी के साथ इस अहद को निभाना है। मैंने भी और आपने भी अपनी इनफरादी ज़िंदगी के अंदर भी, इज्तिमाई ज़िंदगी के अंदर भी और लोगों के अंदर भी ये शऊर पैदा करना है कि इस अहद की पासदारी करो। ये ला इलाहा इल्लल्लाह, इस अहद को निभाओ। और वो इकबाल ने कहा है, अल्लाह अकबर, ये मालो दौलत दुनिया, ये रिश्ता व पैवन, बुतान वहम गुमा, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये मालो दौलत दुनिया, ये रिश्ता व पैवन, ये दुनिया का मालो दौलत, ये रिश्ते, ये दोस्तियाँ, बुतान वहम गुमा, ये सब बुत हैं और बुत भी वहम गुमा के हैं। इनके बदलते और छूटते पता ही नहीं चलता कब बदल जाते हैं। जो जिंदाबाद कहते हैं, हाय हाय, और कुत्ता कुत्ता भी वही कहते हैं। जो तख्त पे बिठाते हैं वो वहाँ से खींच के, कज़ाफ़ी के साथ क्या हुआ, सद्दाम के साथ क्या हुआ, किस किस का नाम लें, किस किस का जिक्र करें, तारीख़ हमारे सामने है। बुतान वहम गुमा, ला इलाहा इल्लल्लाह। खिरद हुई है ज़मानो मका की सुन्नारी। ये ज़माना, कहते हैं ज़माना बदल गया, ये मकान, आज हालात ऐसे नहीं हैं। नहीं, ज़माना भी वही है, मकान भी वही है जो मेरे अल्लाह का बनाया हुआ, इसका मालिक और वारिस वो है। और ज़माने की बागडोर उसके हाथ में है, तुम उसके बन जाओ, वो ज़माना तुम्हारे ताबे कर देगा। और ज़मीन का वारिस वो है, इन्नल अर्ज़ लिल्लाहि यूरिसुहा मन यशाउ मिन इबादिही। ये ज़मीन अल्लाह की है और अल्लाह ताला जिसे चाहता है इसका वारिस बना देता है। अगर तुम उसके अहद के पाबंद बन जाओ, पासदार बन जाओ, उसके वफादार बन जाओ, तो इन्ना नहनु नरिसुल अर्ज़ व मन अलैहा। और वलक़द कतबना फ़ी ज़बूरि मिन बादि ज़िक्र, फरमाया हमने ज़बूर में ये लिखा हुआ है नसीहत के बाद, अन्नल अर्ज़ यरिसुहा इबादियस सालिहून, कि मेरे नेक बंदे इस सरज़मीन के वारिस बनेंगे। अल्लाह ताला तुम्हें इस ज़मीन का वारिस बनाएगा। हमें जिद्दोजहद करनी है, खुद अहद की पासदारी और अल्लाह की वफादारी में ज़िंदगी बसर करनी है। इस नेमत की कदर करनी है, इसकी तामीर करनी है। और जो नादान इस कश्ती को सुराख करने के लिए लगे हुए हैं, उनका हाथ पकड़ना है। कौन है वो नादान जो बुराई करते हैं, बेवफाई करते हैं अपने रब से, अपने वतन से, अपनी कौम से, अपने दीन से? इनका हाथ पकड़ना है, खुद बचना है, उनको रोकना है। इस कश्ती को कोशिश करनी है कि सलामती के साथ साहिल तक लेके जाया जाए। अगर हम ये कोशिश करते हुए मर गए, हम कामयाब हैं, नतीजे अल्लाह के हाथ में हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इस सरज़मीन की हिफाजत फरमाए, इस नेमत को कायम रखे। और मुसलमान जहाँ मज़लूम हैं, जहाँ बेघर हैं, जहाँ जुल्म व सतम का निशाना है, अल्लाह उनकी मदद भी फरमाए और उनकी हिफाजत भी फरमाए। बिलखुसूस कश्मीर के मज़लूम मुसलमान, शाम के मज़लूम मुसलमान, तुर्की के अंदर मुहाजरत के अंदर रहने वाले। और दुख आता है, सच्ची बात, पाकिस्तान के नाम पर आज तक जिनको कबूल नहीं किया गया, वो बिहारी जो पाकिस्तान के शहरी होने की वजह से हिंदुस्तान से भी निकाल दिए गए, बांग्लादेश ने भी कबूल नहीं किया और उन्हें कोई मुसलमान मुल्क कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। वो कैंपों के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तीसरी नस्ल जवान हो रही है। अल्लाह उनकी भी मदद फरमाए और हमारे अंदर वो इस्लामी जज्बा ज़िंदा करे कि मुसलमान का दुख महसूस करे, मुसलमान का कर्ब महसूस करे, उसकी तकलीफ़ अपनी तकलीफ़ समझे, जैसा कि एक मुसलमान का फ़र्ज़ है। सारी दुनिया के मुसलमान एक जस्द वाहिद की तरह हैं। किसी को तकलीफ़ हो तो सारे मुसलमान दुखी हो जाते हैं, उस कर्ब और दुख को तक महसूस करते हैं। अल्लाह ऐसी क़ुव्वत पैदा करे, ऐसा जज्बा ईमानी पैदा करे और ऐसे हालात पैदा करे कि उम्मत इस्लाम के ऊपर खड़ी हो जाए तो आसमान व ज़मीन की बरकतें इसके लिए हैं। हम अल्लाह से अहद किया हुआ है, उस अहद को पूरा करें। अल्लाह ने बनी इसराइल से कहा था, या बनी इसराइला, ऐ इसराइल की औलाद सुन लो,
اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری نعمتیں یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی ہیں۔ اوفوا بعہدی، میرے ساتھ کیا ہوا عہد پورا کرو۔ اوف بعہدکم، میں تمہارے ساتھ کیا ہوا عہد پورا کروں گا۔ ان کے لیے بھی یہی حکم تھا، میرے لیے اور آپ کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اللہ اس عہد کی وفا کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، پوری پاکستان کی ملت اسلامیہ کو توفیق عطا فرمائے، اور پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اس عہد بندگی، اس عہد الست کی پاسداری اور وفاداری کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی رحمتیں، اپنی عنایتیں اور اپنی نوازشیں ہمارے شامل حال فرمائے۔ ہماری خطاؤں، ہماری تقصیروں، ہمارے جرموں سے درگزر فرمائے، اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔